कि मैं देख रहा हूँ आप अपनी खाल उतरवाने की फिक्र में। मेरी खाल उतरेगी ना, तुम्हारी तो नहीं। ठीक है भाई, अपनी खाल के तुम खुद माल को जो चाहे कि इसको मैं अपनी घर की दहलीज में लांग दूंगा जिसने तुम्हारे भाई को बहकाया और मेरे कुएं में पता नहीं क्या क्या कहा है। तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि अपने आंसू पोंछ लो। तुम्हारे आंसू देख कर मेरा दिल डूबने लगता है। बहुत अच्छा, मैं अपने आंसू पोंछने की कोशिश करती हूँ और खुद को किस्मत के हाथों सौंपती हूँ। वैसे तो मैं कसम खा चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी खुशामद की तो अगर खुशामद तुम्हें पिघला सकती है तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम भी संभाल लो। आपका मुझसे कुछ करना। मैं भी तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि हमें मुसीबत से बचा लो। अब तो मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी। मुझे अपने पत्थर दिल पर हमदर्दी की लहर लानी पड़ेगी। इससे ज्यादा भी जानेगा। और चाचा मेरे तो लगता है जैसे पीठ पर जख्मी हो गए हैं। अरे क्या कह रहा है? पीठ पे तो मेरे मार रहा था वो। और चाची मेरे को मार रहा था वो। अरे क्या कहता है? पीठ लगता टूट गई हुई। आपको तो सिर्फ डंडे की चोट पड़ी है। मैं तो धक्का मुक्की पर मार की उसने। देर से इतना नहीं हुआ कि पूरे से तरफ पैर से खड़ा हो जाता ताकि मैं तो बच जाता यार। अरे बच गया, बोलो शुक्र है। ये लो दूसरी मुझे बता दिया। बोला ना। मेरी टेंशन लग रही है। जंगली लग रहा पूरा का पूरा। मेरा रात ही यूं ही बीत गया। पता नहीं वो लाला रामदास का बच्चा कहाँ छुप गया है। और इसी रंग में बचा दी को। मैंने तो कर दिया माफ, तुम मार आराम से। सबसे बड़ा पाप तो मैंने आपके साथ किया है, खास करके आपको पीटा। अरे कोई बात नहीं, मैंने भी माफ कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया मैंने? आपको बोरे में डाल के पीट दिया। नहीं यार, बोला ना माफ कर दिया। देखो मेरे दिल और दिमाग फट जाते हैं चाचा जी जब भी मुझे याद आती है इस किस्म की पिटाई। पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं है। भूल जा सब कुछ, माफ कर दिया। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1666 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, लेकिन इन्होंने जी स्पीड फड़ी है तो सानू सारे नाल कढ़ा के लैके और बहुत बढ़िया पेशकारी सी। मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज हिमाचल डिक्शन में इस तरह की प्रस्तुति होगी और इतनी वाइब्रेंट और इतनी तेज़ तरार प्रस्तुति। और पूरी टीम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। केयर सिंह जी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने निभाया और उनके साथियों ने। केयर भाई बहुत अच्छा आपका अभिनय, सभी ने बहुत अच्छी जिस शैली में, जैसे सलीम साहब ने कहा कि रियलिस्टिक नाटक नहीं है, उसका एक टेम्पो है, एक नाटक का स्पीड पकड़ी होती है, तो बहुत अच्छा लगा नाटक सर। और सारी टीम बधाई के पात्र हैं। आज चारों तरफ तनाव की जिंदगी जिए हैं हम लोग, और यहाँ अगर कोई कलाकार, कोई शख्स आपके चेहरे पे स्माइल ला सकता है और लाता है तो वो तो काबिल दाद है। और वो इस नाटक के डायरेक्टर केहर सिंह ठाकुर साहब बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इतना ही नहीं, ये सब कलाकारों ने अपनी अपनी जगह बहुत ही शानदार किरदार निभाए। और सबसे बड़ी बात जो सलीम साहब ने भी कही कि ये जो मौलियर के कुछ प्ले थे जो उस वक्त उन्होंने उलट्ठा तर्जुमा अनुवाद करवाए तो वो हिंदुस्तानी भाषा में थे।
हिंदुस्तानी भाषा में उर्दू और हिंदी का मिक्स है, वो जो अमीर खुसरो से शुरू हुआ, वो भाषा जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हमारे सब भाईचारे की भाषा। और उसमें आपने आज देखा होगा कि ये फ़र्क है कि जो भाषाएं हम आजकल आम रेडियो, टेलीविज़न या थिएटरी प्रोडक्शन में देखते हैं, संस्कृताइज हिंदी और दूसरी, लेकिन ये हम आम लोगों की भाषा है, जो हम आम ज़िंदगी में बाहर कहीं मार्केट जाते हैं, चीज़ें सामान लेते हैं, इस तरह की भाषा थी। लेकिन ये बात अलग कि इन्होंने अपने इस जो प्रस्तुति है, जो पेशकारी है, तो इसको और भी मुतासिर करने के लिए या प्रभावित करने के लिए, इसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए स्पीड बढ़ा दी। हम तो ये सुनते थे, पंजाब के पुराने जो कलाकार, फिल्मी कलाकार देवानंद साहब, वो फास्ट बोला करते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे सारे ही कलाकार उसी स्पीड से बोल रहे थे, पता नहीं क्या, और एक भी जगह फंबल नहीं, कमाल की बात है किसी से भी। और डॉक्टर साहब के तो कहना, मैं तो फील करता हूँ बहुत ही